अभी ज्यादातर किसान भाइयों को फूल गोभी का मंडी थोक भाव कम देखने को मिल रहा होगा। इसका कारण साफ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना फूल गोभी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए मंडी में अभी फूल गोभी की काफी ज्यादा आवक है। आवक ज्यादा होने के कारण परिणाम स्वरूप हमें भाव कम देखने को मिल रहा है। पर आप पछेती में फूल गोभी की खेती करके फूल गोभी की फसल से बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पछेती में फूल गोभी का मंडी थोक भाव अभी आपको जो मंडी थोक भाव मिल रहा है उससे सीधा डबल देखने को मिलता है। पछेती में फूल गोभी की खेती किस तरह से करें, पछेती में फूल गोभी की खेती का सही समय क्या है और पछेती में हमें क्या मंडी थोक भाव मिल सकता है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पछेती में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है, पछेती में फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत किस्में और पछेती में फूल गोभी की खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि पछेती में फूल गोभी का मंडी थोक भाव हमें क्या मिल सकता है। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय नष्ट किए सबसे पहले बात करते हैं कि पछेती में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है। आप पछेती में फूल गोभी की नर्सरी जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। इसलिए आप 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में पछेती के लिए फूल गोभी की नर्सरी लगा दें। जनवरी के महीने में फूल गोभी के बीज का अंकुरण अच्छी तरह से होता है, इसलिए 1 एकड़ के लिए आपके बीज की मात्रा लगेगी 130 से 150 ग्राम। आप छिड़कन विधि की सहायता से ही नर्सरी लगा दें। अगर जनवरी के महीने में आपके एरिया का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है तो आप लो टनल के माध्यम से पछेती में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। पछेती में फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, यह निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जानते हैं कि पछेती में फूल गोभी की नर्सरी लगाने के लिए हम कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पछेती फूल गोभी के लिए आप सेमिनस गिरिजा व क्लोस माधुरी इन बीजों का चुनाव नहीं कर सकते। जनवरी के महीने में इन बीजों का जर्मिनेशन तो हो जाएगा, पर मार्च व अप्रैल के महीने में ज्यादा तापमान होने के कारण आपको इनसे उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए आप सीजंता कंपनी की स्नो क्विक वैरायटी का चुनाव करें। इस वैरायटी की नर्सरी डालने का सबसे उपयुक्त समय जनवरी का महीना ही है। स्नो क्विक वैरायटी ट्रांसप्लांटिंग के 60 दिन बाद ही मैच्योर हो जाती है और इसके फूल का वजन हमें 500 से 600 ग्राम देखने को मिलता है। स्नो क्विक वैरायटी के अलावा आप नोबल सीड्स की हैप्पी 101 का भी चुनाव कर सकते हैं। आप इन 2 वैरायटी में से अपने एरिया के अनुकूल किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फूल गोभी की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। ठंड के सीजन में फूल गोभी के पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसलिए हम ठंड के सीजन में फूल गोभी के लिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.25 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी हम 1.25 फीट ही रखते हैं। पर पछेती में फूल गोभी की खेती करते समय आप हाई डेंसिटी में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाई डेंसिटी यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 फीट ही रखें। इस तरह से आपके 1 एकड़ में 36,000 से 40,000 के आसपास फूल गोभी के पौधे लगेंगे। हम पछेती में फूल गोभी की खेती करते हैं उस समय नर्सरी तो आसानी से तैयार हो जाती है, पर ट्रांसप्लांटिंग के बाद में हमें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि पछेती में फूल गोभी की खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 15 जनवरी के आसपास में फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो आप 15 फरवरी के आसपास फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर देंगे। फरवरी के महीने में मौसम के बदलने के कारण काले व सफेद मच्छर का अटैक देखने को मिलता है। काले व सफेद मच्छरों को हमारे एरिया में मोइला कहते हैं। जैसे ही हम फरवरी के महीने में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं और उस समय काले व सफेद मच्छरों का अटैक हमारी फसल पर होता है, जिस कारण हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है और हमारी फसल खराब हो सकती है। पछेती फूल गोभी की खेती में
मच्छर का अटैक सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपकी फसल मच्छर के अटैक से बच जाती है तो आप पछेती फूल गोभी की खेती सफलतापूर्वक कर लेंगे। काले व सफेद मच्छर के अटैक से हमारी फसल को बचाने के लिए हमारे पास में दो विकल्प है। पहला, जब भी आपको आपकी फसल के ऊपर मच्छर का अटैक देखने को मिले उस समय पर आप इमिडाक्लोप्रिड 17.5% 10 ml 15 लीटर के पानी में लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। पहले स्प्रे के 6 से 7 दिन के बाद में आप दूसरा स्प्रे करें। फरवरी व मार्च के महीने में हम मच्छर के लिए जैसे ही शाम के समय स्प्रे करते, अगले दिन फिर से आपको उसी मात्रा में मच्छर का अटैक आपकी फसल पर फिर से देखने को मिलेगा। इसलिए आपको काफी ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा। आप पहला स्प्रे तब करें जब आपकी फसल 6 से 7 दिन की हो जाए। अब जानते हैं कि हमारा दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा और सबसे सटीक विकल्प यह है कि आप लो टनल का प्रयोग करें। ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन तक आप अपनी फूल गोभी की फसल को लो टनल में रखें और उसके बाद में निकाल दें। जब हमारी फूल गोभी की फसल 25 दिनों की हो जाती है तो मच्छर के अटैक से कम प्रभावित होती है। इसलिए आप शुरुआती 25 दिनों में अपनी फसल को लो टनल के अंदर रखें। इसलिए आप जनवरी के फर्स्ट वीक में पछेती फूल गोभी के लिए नर्सरी डाल दें और पूरे फरवरी के महीने आप अपनी फसल को लो टनल के अंदर रखें। इस तरह से आप अपनी फसल को मच्छर के अटैक से होने वाले नुकसान से बचा लेंगे। फूल गोभी की फसल पर इल्ली का भी अटैक देखने को मिलता है। इल्ली दो तरह की होती है, अंदर व बाहर की इल्ली। दोनों तरह की इल्लियों को खत्म करने के लिए आप प्रोफेक्स सुपर 40 ml प्लस इमामेक्टिन 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। 15 दिन के बाद में आप दूसरा स्प्रे। जैविक तरीके से पछेती फूल गोभी की खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ठंड के सीजन में तो फूल गोभी की फसल पर रोग व कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है, पर जब हम ऑफ सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं तो हमारी फसल पर रोग व कीटों का अटैक भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए पछेती फूल गोभी में हमारा पेस्टिसाइड्स का काफी ज्यादा खर्च आता है ठंड के सीजन की तुलना में। पछेती फूल गोभी की खेती में मार्च व अप्रैल के महीने में सिंचाई ज्यादा लगती है ठंड के सीजन की तुलना में, क्योंकि उस समय पर गर्मी का सीजन आ जाता है। इसलिए अगर आपके यहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन है तो ही आप पछेती फूल गोभी की खेती करें, और अगर आपके यहाँ पर पानी की कमी है तो आप पछेती फूल गोभी की खेती ना करें। पछेती फूल गोभी की खेती में 1 से 2 बार निंदाई गुड़ाई करना पड़ती है। आप लेबर की सहायता से ही निंदाई गुड़ाई करें या फिर आप एक निंदाई गुड़ाई वुल्फ गार्डन कंपनी के टूल कल्टीवेटर की सहायता से भी कर सकते हैं। इस टूल को आप अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि पछेती फूल गोभी का हमें मंडी थोक भाव क्या मिल सकता है। दिसंबर जनवरी के महीने में फूल गोभी का पूरे साल की तुलना में सबसे कम मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। फिर जैसे जैसे गर्मी का सीजन आने लगता है फूल गोभी का मंडी थोक भाव भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। मार्च के महीने में फूल गोभी का मंडी थोक भाव 20 रुपए किलो के आसपास रहता है, तो वहीं अप्रैल के महीने में फूल गोभी का मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो तक भी चला जाता है। अभी जो हमने आपको पछेती में फूल गोभी का मंडी थोक भाव बताया, यह पिछले साल हमारे एरिया में पछेती फूल गोभी का मंडी थोक भाव था। आपके एरिया में मार्च व अप्रैल के महीने में फूल गोभी का मंडी थोक भाव क्या रहता है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि पछेती में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है। जनवरी का महीना, पछेती में फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, सिजंता कंपनी की स्नो की और नोबल सीड्स की हैप्पी 101। उसके बाद में हमने देखा कि हम मच्छर के अटैक से हमारी फसल को किस तरह से बचा सकते हैं और हम इल्ली के अटैक से हमारी फसल पर कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने अभी आपको यह भी बताया कि पछेती में फूल गोभी का मंडी थोक भाव आपको क्या मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो अब आप सभी किसान भाइयों का कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारे टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके पछेती फूल गोभी की खेती से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।